अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने हिसाबी तसाद की मिसालें सीखी थी। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हल करना। और आज शुरू करेंगे मश्क नंबर 1.1। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है, आपको चेक करना है कि जो दी गई है यहाँ पे सूरत हाल, इनमें से कौन सा एपी है, अगर है तो क्यों है, वरना क्यों नहीं। तो चलिए पहला सवाल है, हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है और 8 रुपये हर एक जायद या एक्स्ट्रा किलोमीटर जाने पर लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हल की। तो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे हम पहले किलोमीटर के लिए, जो पहले किलोमीटर के लिए किराया होगा, हम इसे फर्ज करते हैं कि ये A1 है, तो लिखेंगे यहाँ पर A1 15 रुपये, इसे हम A1 मानेंगे। नेक्स्ट A2 लेंगे हम, दूसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो होगा 15 जमा 8 यानी कि 23 रुपये। इसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो होगा 23 जमा 8 यानी कि 31 रुपये। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो जो है हमें यहाँ पर सवाल हल होता हुआ महसूस होगा। देखेंगे यहाँ पे, आप इधर ही चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखने पर ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर हर मर्तबा जो है 8 रुपये ज़ायद यहाँ पर जमा किए गए हैं। यानी कि जो मुश्तरक फ़र्क है आपको देखने पर ही पता चल जा रहा है कि जो मुश्तरक फ़र्क है डी, ये है 8। चूँकि यहाँ पर फ़र्क मुश्तरक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुश्तरक फ़र्क दिया गया है वो 8 है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक एपी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा बची हुई हवा का 1/4 निकालता है तो सिलेंडर में मौजूद हवा की मिक़दार क्या होगी। ये एपी है या नहीं। तो सवाल को अगर हम गौर से समझेंगे तो सवाल में ही दिया गया है कि ये एपी नहीं है, क्योंकि जो हर मर्तबा पाव जो वॉल्यूम इसका कम होगा, यानी कि जो हजम कम होगा, इससे ही पता चलता है कि ये यहाँ पर एक मुश्तरक जो फ़र्क है हमें हासिल होने वाला नहीं है। चलिए फिर भी हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो इब्तदाई हजम है सिलेंडर के अंदर, फ़र्ज़ कीजिए इसे हम V मानते हुए चलेंगे, इब्तदाई हजम को V मानेंगे, जो कि हमारा A1 या पहला रुकन भी होगा। जो नेक्स्ट होगा हमारा A2 जो होगा, यहाँ पर दिया गया है कि हर मर्तबा जो है जो हजम बचा हुआ है उसमें से 1/4वां हजम यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि अगर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नसबनुमा अगर हम देखेंगे तो ये 4 है, तो यहाँ पर तिरछा ज़रब कीजिए, 4 × V 4V माइनस 1V बटे 4 पहले लिखा जा चुका है, तो 4 में से 1 को निकालेंगे तो बचेगा 3V बटे 4, या आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1 में से 1/4 निकलेगा तो बचेगा 3/4, यानी कि 1 में से पाव निकलेगा तो बचेगा पावना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। E3 जो हमारा रुकन है वो है यहाँ पर A2 जो है 3V बटे 4 वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो गैस का जो मिक़दार है वो इतनी बची हुई है, इसमें से भी जो हमें निकालना है 1/4 ऑफ 3/4V, यानी कि पावना हजम जो हमारे पास सिलेंडर में बचा हुआ था उसमें से भी उसका पाव निकालना है, यानी कि ये बन जाएगा 3V बटे 4 चौक 16। अगर इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम या नसबनुमा जो है 16 है, और यहाँ पर क्योंकि 4 दिया गया है, चलिए इसे 16 बनाने के लिए हम ज़रब करेंगे 4 से, तो आपको मालूम ही होगा दोनों इदाद को नसबनुमा शुमार करने दोनों को 4 से ज़रब करना है हमें, तो 3 चौक 12V हो गया ये, माइनस जो है 3V, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 16 ही है, और 12 में से 3 को निकालेंगे तो बचेगा 9V बटे 16, तो ये हो गया हमारा ये 3। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर इसको यहीं पे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि डी यानी कि हमारा जो मुश्तरक फ़र्क है वो मुश्तरक है भी कि नहीं। तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 करेंगे
तो जो A2 है हमारा वो है 3/4V माइनस V। चेक करेंगे 9V/16 में से 3V/4 निकालने पर बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है पावना में से एक को निकालना है। डायरेक्ट मैं कह सकती हूँ कि 1/4 है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 4 इंटू वी, ये 3V को वैसे ही रखेंगे, 3V माइनस 4 इंटू वी 4V, और यहाँ पर हल करेंगे दोनों का एलसीएम 16, 9V को फिक्स रखेंगे माइनस, फिर से इसको 16 बनाने के लिए 4 इंटू 3, और यहाँ पर भी 3 से ज़रब करेंगे तो ये बन गया 3 त्रिक सॉरी 4 त्रिक 12 नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे करना था 4 चौक 16, और यहाँ पर भी 4 चौक 16, तो ये हो गया 12V/16। अब चेक करते हैं, 3 में से 4 निकालेंगे तो -V/4, और यहाँ पर 9 में से 12 निकालना मतलब कि 3V/16। देखिए ये दोनों आपस में मसावी नहीं है, लिहाजा ये AP नहीं है। चलिए अगले मिसाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, एक कुएं को खोदने का कुल खर्च यहाँ पर दिया गया है, जो कि है पहले किलोमीटर खोदने का खर्च आपको दिया गया है 150 रुपये, और अगले हर 1 मीटर का खर्च जो दिया गया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा होगा वो 50 रुपये होगा। तो पहले किलोमीटर को यहाँ पर, पहले किलोमीटर को खोदने का खर्च हम लेंगे, पहले किलोमीटर खोदने का खर्च जो होगा हम उसे लेंगे A1, जो कि हमारा होगा 150 रुपये होगा। उसके बाद हम लेंगे दूसरे किलोमीटर यानी उसके अगले किलोमीटर को खोदने का खर्च, यानी कि E2 बराबर 150 में और 50 रुपये यहाँ पर जमाना है, यानी कि ये हो गया 200 रुपये। और नेक्स्ट जो है तीसरे किलोमीटर को खोदने का खर्च होगा A3 बराबर 200 जमा 50, यानी कि 250। इस तरह से A4 होगा चौथे किलोमीटर को खोदने का खर्च, जो कि 250 जमा 50, यानी कि 300 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे और इसे AP की शक्ल में लिखेंगे तो आप देखेंगे 150 के बाद 200 है, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, इस तरह से इधर बढ़ते जा रहे हैं, और आप यहाँ पर हर मर्तबा 50 को बढ़ते हुए देख रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है फर्क 50 मुश्तरिक है और ये AP है। अगला सवाल देखेंगे, एक अकाउंट में हर साल मौजूद रकम जब 10,000 रुपये है, 8% सालाना सूद मुरक्कब की शरह से जमा किए गए हों, तो आपको मालूम होना चाहिए सूद मुरक्कब और सूद मुफर्रिद का फ़र्क क्या है। सूद मुरक्कब वो होता है जो हर साल जो आप जमा करेंगे रकम, उस पर जो इंटरेस्ट होगा उन दोनों को मिलाते हुए नेक्स्ट साल के लिए काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप फ़र्ज समझ लीजिए, सूद मुफर्रिद क्या है। सूद मुफर्रिद यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जब आप एक साल को 1,000 रुपये फ़र्ज़ कीजिए कि रकम यहाँ पर लगा रहे हैं, 1,000 रुपये रकम है, मुद्दत जो होगी आपकी 1 साल की होगी, और जो इंटरेस्ट रेट होगा आपका वो होगा 10%। तो यहाँ पर अगर आप हल करेंगे PTR/100 सिंपल इंटरेस्ट का ज़ाबिता लेते हुए अगर आप हल करेंगे तो इसे जो है 1,000 इंटू 10/100 के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 10 दहे 100 रुपये आपको एक साल के मुकम्मिल होने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा। यानी फिर अगर आप कंटिन्यू करेंगे उस रकम को तो आपको 100 रुपये ही मिलने वाले हैं, यानी कि अगले साल की जो रकम होगी उतना ही 100 रुपये वाला ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जबकि सूद मुरक्कब जो होता है, सूद मुरक्कब, इसी मिसाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से जो पहले साल का सूद होगा आपने यहाँ पर मालूम किया वो 100 रुपये है, तो दूसरे साल की जो रकम होगी आपकी वो 1,000 नहीं होगी, बल्कि 1,000 में इस 100 रुपयों को जमा करते हुए 1,100 रुपये पर आपको जो है सूद दिया जाने वाला है। तो आप ही सोच सकते हैं यहाँ पर, इससे पहले कि आप मिसालें हल करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रकम ही चेंज हो गई है, यानी पहले साल जो ये आपका 10,000 रुपये ये है, 10,000 रुपये 8% की शरह से जो रकम है
वो हर मर्तबा क्या होगा, 8% का जो इंटरेस्ट है आपका, 8% का इंटरेस्ट वो बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो ये आपने लिया था ए फिक्स नहीं होगा, ये मुतअय्यन नहीं होगा। लिहाजा बगैर हल किए ही हम बता सकते हैं कि ये ए बी नहीं है। चलिए अगले मिसाल की तरफ बढ़ेंगे। एपी के पहले 4 अरकान लिखिए, जहां पे दिया गया है कि पहला रुक्न जो है ई है और मुश्तरक फर्क डी यहाँ पर दिया गया है। चलिए पहले सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमें एपी के 4 अरकान लिखने हैं। हम जानते हैं एपी की जो मियारी शक्ल है हमारी, एपी की मियारी शक्ल को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ए होगा पहला रुकन, ए जमा डी, ए जमा 2d, इस तरह से अरकान बढ़ते चले जाएंगे। तो दिया गया है ए 10 है और 10 जमा 10 अगला जो होगा 10 जमा 2 इंटू 10, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो 10 के बाद 20, 20 के बाद यहाँ पर देखेंगे आप 10 से 20 जमा 10 यानी कि 30, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो पहले 4 अरकान लिखने के लिए कहा गया है। चलिए यहाँ पर एक और को ऐड कर देते हैं, चौथा रुकन। तो ये हो गया 10 जमा 3 इंटू 10 यानी कि ये हो गया 40। तो चलिए ये रहा आपका पहला रुकन A1, ये A2, ये A3 और ये रहा A4। चलिए इस मिसाल को ज़रा डिटेल में करेंगे। पहले हम अरकान लिखेंगे। हमारे अरकान हैं A1, A2, A3 और A4। चलिए यहाँ पर शक्ल लिखेंगे ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d। 4 अरकान लिखने के लिए यहाँ पे ए जो है -2 है, यहाँ पर -2 जमा 0, -2 जमा 2 इंटू 0, -2 जमा 3 इंटू 0। तो यहाँ पर -2, फिर से -2, फिर से -2 और ये -2। ये हो गए आपके 4 अरकान। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तीसरा सवाल है, फिर से लिखेंगे A1, A2, A3 और ये रहा A4। ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d। एक ही जगह पे डालेंगे 4, 4 जमा इंटू ब्रैकेट, क्योंकि ये -3 है इसलिए 4 जमा 2 इंटू -3, 4 जमा 3 इंटू -3। 4, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो 4 - 3, 4 फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 त्रिक 6, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 त्रिक 9। बल्कि 4 में से 3 निकालो 1, ये बच गया -2 और ये बच गए यहाँ पर -5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे फिर से ये आशारिया में दिया गया सवाल है, जरा इसको थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगेगी। A1, A2, A3 और ये रहा A4। तो A1 जो है यहाँ पर A है, A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D। तो ये है -1.25, 1.25, -1.25, फिर से प्लस इंटू ब्रैकेट -0.25, कॉमा, फिर से -1.25 जमा 2 इंटू -0.25 और चौथा रुकन -1.25 जमा 3 इंटू -0.25। तो हल करेंगे इसे और लिखेंगे -1.25, यहाँ पे फिर से -1.25 और -0.25 मिला के डायरेक्ट लिखेंगे हम -1.50। नेक्स्ट लिखेंगे -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 बचे 10 के 0, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 तो 0 0 और आखिरी वाला है -1.25 -0.75। आखिर में हल करेंगे -1.25 -1.5 -1.75 और ये हो गया -2.0।